अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रज़ा भाई, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं दानिश भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन, ज़बरदस्त। क्या चल रहा है आज? आजकल बस दुनियावी काम निभा रहे हैं, साथ दीन का भी काम हम्म, साथ साथ रखा हुआ है। सियासत भी कर रहे हैं, साथ में अपना काम भी जारी है, घर के मामलात हैं। बस मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हुए हैं हम्म। और साथ में प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम डिजिटल क्रिएटर का मेंबर। तो कब से आप अटैच हैं इसके साथ और किस तरह से सोशल मीडिया पे वर्किंग कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से? तकरीबन मुझे इस फील्ड में पीएम की टीम में 2 साल हो चुके हैं। हम्म, इससे पहले 2022 के अंदर कंटेंट क्रिएटर का सफ़र शुरू किया। हम्म। 2018 के अंदर सियासत के अंदर कदम रखा। तो क्या ज़रूरत थी सियासत के अंदर आने की? और क्योंकि यहाँ पर तो एक ये समझा जाता है कि आजकल का जो नौजवान है, एक तो वो सियासत से दूर भागता है, न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, या एक ख़ास पार्टी है उसका सपोर्टर भी रहा है और अभी भी है, या शो नहीं करता। तो आपकी क्या वजह थी सियासत में आने की और मेन स्ट्रीम मीडिया पे आने की और उसके अलावा सोशल मीडिया पे आने की? देखें, सियासत को लोग कहते हैं सियासत ना करें तो अच्छा है, सियासत एक गंदा प्लेटफॉर्म है, जबकि मैं ऐसा नहीं समझता कि सियासत एक गंदा प्लेटफॉर्म है। देखें, हर जगह पे बुराई भी है, अच्छाई भी है। हमने उसको किस तरह सही करना है, ये हमारे अपने ऊपर है। सही। सियासत के अंदर आया, मैंने अपनी सदर कैंट की सियासत से आगाज़ किया, लोगों के मसाइल देखने, मुश्किलात देखनी, अपने अंदर पोटेंशियल पैदा की कि लोगों के लिए बेहतर कर सकूं, लोगों की इसके अंदर रह के जितनी खिदमत कर सकें वो बहुत कम है, मैं समझता हूँ। लेकिन जितना हो सकता है उतना तो हम बेहतर कर सकते हैं सियासत में रह के। और ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान की बागदौड़ जो है ना, वो नौजवानों के हाथ में है। इसमें तो कोई शक। आपने चूँकि वाज़े कर दिया कि आप PMLN से हैं, जी तो अब मैं ज़रा दूसरी साइड पे आऊँगा। आप देखें कि जो PTI है, जी उसकी जितनी भी वर्किंग थी वो सोशल मीडिया के ऊपर थी बिल्कुल। और बेहतरीन उसने वर्क किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इमरान खान जितना भी पॉपुलर वो हुए तो सोशल मीडिया के थ्रू हुए। आज भी हम देखते हैं कि वो जो एक समंदर आया था, वो जो तूफ़ान आया था PTI का, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो सका। जबकि गवर्नमेंट के पास हम देखें रिसोर्सेज भी इतने ज़्यादा हैं और आप भी उसमें वर्किंग कर रहे हैं सोशल मीडिया की टीम पे, और आजकल गवर्नमेंट की तवज्जो भी बहुत ज़्यादा है। CM पंजाब को आप देख लें, PM को देख लें, इसके अलावा हमारे जो अदारे हैं गवर्नमेंट के वो भी हैं। तो आपको नहीं लगता कि अभी तक इतना क्रैकडाउन करने के बावजूद और जो सियासी गिरफ्तारियाँ हुई वो करने के बावजूद अभी तक वो भरम जो था वो मुकम्मल तौर पे टूट नहीं सका PTI का? ये चीज़ अभी भी हमें नज़र आती है कि नौजवान जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं। कोई भी सियासी जमात हो, उससे कह देना कि हमने ख़त्म कर दी है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आज मैं कहूँ कि तहरीक इंसाफ को बाकायदा मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया तो ये भी झूठ है। मुस्लिम लीग नून को कह दिया जाए या पीपल्स पार्टी को कह दिया जाए कि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं तो ये एक मुतनाज़ा बात है। हमारी सियासी जमातों ने जो कि इस मुल्क में सियासत करती आ रही हैं 80 सालों से, आज तक एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा कुछ नहीं किया किसी ने। इसमें तो कोई शक नहीं। माजी के अंदर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी आपस में क्लैशेस रहे हैं, हुकूमतें गिरती भी रही हैं, बनती भी रही हैं। तहरीक इंसाफ का नैरेटिव ये था कि हम हुकूमत बनाएंगे तो इन दो जमातों के ख़िलाफ़ कि जो ख़ानदानी सियासत कर रहे हैं, जो इन दो ख़ानदानों ने मुल्क को तबाह कर दिया है, ये भी कहना गलत है। तहरीक इंसाफ अभी तक यही नहीं समझ पाई कि मुज़ामत की सियासत इस मुल्क में नहीं चल सकती। अच्छा, मुज़ामत की उसकी वजह ये देखें, जितनी PTI ने प्रोटेस्ट किए हैं, तोड़ फोड़ हुई है, सारा कुछ हुआ है, ठीक है, आपका लीडर है, आप उसके लिए निकले हैं, सब कुछ ठीक है। क्या ये चीज़ें करने से मुल्क को फ़ायदा हुआ है? नहीं, नुकसान तो होता है। नुकसान तो होता है। देखिए, आपने जब लीडर रिहा करना होता है ना, तो जो है ना, जहानत मैटर करती है इंसान की। ऐसी है, एहतजाज कर लेना, अवाम निकाल लेना, वर्करों को निकाल लेना, तोड़ फोड़ की सियासत कर लेना, अवाम के ऊपर, हुकूमत के ऊपर प्रेशर बना लेना, इदारों पे प्रेशर बना लेना, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। इससे लीडर रिहा नहीं होते। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने जब ये सोच लिया ना कि हमने माजी में एक दूसरे को बड़ा कुछ कहा, चोर का, डाकू का, सब कुछ कहा, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि सियासत के अंदर मुज़ामत नहीं हो सकती। अच्छा, अब तामीरी सियासत का वक्त है। तहरीक इंसाफ के भी दोस्तों को मशवरा है, उनके लीडर को भी मशवरा है, नफ़रत की सियासत ख़त्म करें इस मुल्क के अंदर। हर किसी को हक है पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने का। PTI का भी हक है, नून का भी हक है, पीपल्स पार्टी का भी हक है, तमाम जमातों का हक है सियासत करने का, वो करें। लेकिन मुतनाज़ा इंतशारी बातें जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हों, मुल्क के इदारों के लिए नुकसानदेह हों, जैसे कि आपने कुछ अर्सा पहले देखा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई, बिल्कुल, उसके अंदर तहरीक इंसाफ को चाहिए था पाकिस्तान का साथ देती। नहीं, वो तो उन्होंने इतना भी बिल्कुल अगेंस्ट नहीं गए हैं। अच्छा,
आप देखें जो तहरीक इंसाफ हैं, अलीमा बाजी, उनकी जो मुकम्मल दूसरी बहनें हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के मीडिया वालों को इंटरव्यू दिए हैं। क्या ये मुल्क पॉलिसी है? अच्छा, ये मुल्क के हमदर्द हैं। वाकई इंटरव्यू दिए हैं? बिल्कुल दिए। आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएंगे, ये बात बिल्कुल सच है। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ कि देखें, गलतियों से सीखें। हम भी गलतियों से सीख रहे हैं। जमात का पसंद कर लेने से किसी की ज़ातियत का अंदाज़ा नहीं आप लगा सकते कौन कैसा है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में फ़िरका वारियत भी ऐसे ही जन्म लिया हुआ है। मतलब लानत आप कह लें या कुछ भी लानत है। देखिए, फ़िरका वारियत को मैं लानत समझता हूँ। मैं क्यों लानत समझता हूँ कि जिसमें सहाबा बुजुर्गान दीन, किसी की भी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की किसी की भी शान में कमी की जाए तो ऐसे फ़िरका वारियत पे लानत है। ऐसे ही है। इसी तरीके से जैसे कि अब अगर मैं तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता हूँ तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहना जी इससे बड़ा कोई नेक आदमी कोई नहीं है, ख़ानदानी आदमी कोई नहीं, बेशक मेरा किरदार अच्छा ना हो, मैं मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करूँ सही तो मैं जी बहुत बड़ा 2 नंबर आदमी हूँ। तो ऐसा भी नहीं है। दिलों के भेद तो अल्लाह ताला जानता है हर किसी के। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम की जो बुनियादी वजूहात हैं वो क्या हैं? क्योंकि आपने वर्किंग भी की और पिछले 2-3 साल में ये देखने में आ रहा था कि पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट हो रहा है और एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी, और फिर जब ये गवर्नमेंट आई देखने में आया कि पहले से बेहतरी आई, और सिर्फ बेहतरी नहीं आई बल्कि जो हमारी आर्मी है वो भी उभर के सामने आई। आपने बात की ऑपरेशन जो सिंदूर किया था इंडिया ने, उसके जवाब में जो हमने उसका जवाब दिया भरपूर, तब भी आप सोशल मीडिया के ऊपर वर्किंग कर रहे थे और एक समंदर उस टाइम चल रहा था ऐसी ख़बरों का जो कि फ़ेक भी थी और दुरुस्त भी थी। लेकिन उसमें हम ये भी देखते हैं कि इंडिया की कुछ वेबसाइट्स हैं वो भी हैक की जाती हैं, उनके टीवी चैनल्स भी हैक किए जाते हैं। अब ये पूरी तरतीब बताएं उस वाले ऑपरेशन की, उससे पहले मुल्क का क्या हालात थे, उसके वो ऑपरेशन होने के बाद क्यों इतनी बेहतरी की तरफ आ गए अचानक? 2018 के अंदर खान साहब ने हुकूमत संभाली, उसके बाद फ़ौरन इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई मुल्क के अंदर। शहबाज साहब गिरफ्तार होते हैं, मरियम बीबी। अच्छा, ये इंतकामी कार्रवाइयों पे आप आए? इंतकामी कार्रवाइयाँ तो बाद में भी मैं इसी की तरफ आ रहा हूँ, मैं इसी की तरफ आ रहा हूँ। देखें, आपने पूछा कि अदम इस्तेकाम क्यों मुल्क में, मैं इसी का जवाब देने लगा। 2018 में जब इन्होंने हुकूमत संभाली, इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हुई। जब शहबाज साहब नैब की कस्टडी से निकले, प्रोडक्शन ऑर्डर लिए नेशनल असम्बली से, और मिन्नत समाजत करके लेने पड़ते थे प्रोडक्शन ऑर्डर शहबाज साहब के। जब इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हुई ना, तो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ये समझ चुकी थी कि मुल्क के अंदर तकसीमी सियासत शुरू हो चुकी है, जो अदम इस्तेकाम की तरफ हम जा रहे हैं। PMLN और पीपल्स पार्टी 2019 के अंदर जब शहबाज साहब नैब की जेल काट कर आए और प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद उनको जब स्पीच का मौका दिया गया, तो शहबाज साहब ने उस टाइम कहा कि हम लोग मुज़ामत की सियासत नहीं चाहते, आए मिल के बैठते, मुल्क की मिसाक जमहूरियत पे दस्तखत करते हैं। सही। उस टाइम के स्पीकर साहब असद कैसर साहब ने इस बात को समझा और उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं तो साइन हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो चाहता हूँ। सही। शहबाज साहब ने कहा मैं तो चाहता हूँ, अगर इस मुल्क के लिए सियासी नफरतें ख़त्म हो रही हैं तो मैं कबूल है मुझे चीज़ें। उस टाइम की तहरीक इंसाफ ने मजाक बनाया, और इतना भरपूर मजाक बनाया कि वो हमें कुछ समझते नहीं थे। अब जाके जिस तरह अदम इस्तेकाम की सूरत 2022 में बनी, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ भी गया, अमरीकी नारा लगाया कि मेरी अमेरिका ने हुकूमत गिरा दी, बाद में आपने बाजवा पे, नवाज शरीफ साहब पे, सब पे नाम लगाया कि मेरी हुकूमत गिरा दी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मुल्क के ऐसी कोई लफ्ज़ इंसान अदा ना करे कि मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो। जब अमेरिका के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो उसके बाद अमेरिका के बाद तमाम जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली। ठीक है। IMF से मुआहदा टूट गया, पाकिस्तान के रिजर्व्स $2.7 अरब रह गए। अच्छा। शहबाज साहब के दौर में 16 माह की हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी, बुरी हुकूमत चल रही थी। बुरी हुकूमत चल रही थी। उस टाइम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी बात की कि 20 दिन गुजरे थे हुकूमत को, उन्होंने कहा जी हुकूमत तोड़ दो, हुकूमत में तो इलेक्शन में चले जाओ। लेकिन मुल्क की कंडीशन इस तरह की हुई हुई थी कि इलेक्शन में जा नहीं सकते थे। हम मुल्क बचाने में लगे रहे। शहबाज साहब ने अपनी मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून ने गवाई, मुल्क को सबसे उन्होंने ऊपर रखा, अफजल रखा मुल्क को, कि मुल्क सबसे पहले है। अगर हम लोग भी अपनी मेजॉरिटी बचाने में लग जाते फिर इसका मतलब मैं ज़ाती सियासत कर रहा हूँ। बेशक मुल्क जाए भाड़ में, लोग जाए भाड़ में, तो फिर ये सियासत तो नहीं हुई। 2024 में हुकूमत बनी, सबको पता है कैसे बनी, मैं वो भी नहीं डिनाई करता। 18 में जिस तरह हुकूमत बनी वो भी नहीं डिनाई किया जा सकता। फॉर्म 47 वाली जो बात है, बिल्कुल क्या मतलब? बिल्कुल लोगों को लगता है कहीं क्या ये नज़र नहीं आता लोगों को कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी मेजॉरिटी गवाई 16 माह की हुकूमत में। खान साहब वहाँ पे अपना चूरन बेच रहे हैं लोगों के बीच में जाके कि मेरे से बड़ा कोई वली कोई नहीं, मेरे अलावा ये मुल्क चल ही नहीं सकता। तो ये भी झूठ है, मुल्क तो चल रहा है। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब उन्होंने मुल्क बनाया था वो बीमार थे,
क्या उन्होंने अपनी बीमारी का ढंढोरा पीटा? मुल्क को तरजीह उन्होंने दिया, कंट्री को सर्व किया, नेशन के लिए उन्होंने एक अब वो किरदार दुनिया अदा से किया। चले गए, वो दुनिया से चले गए तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा जी मेरी ज़िंदगी मैटर नहीं करती, ये मुल्क मैटर करता है। इनके सपोर्टर को पूछे, कहते खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। और रही हुकूमत की कारकर्दगी, 24 के बाद आपके सामने नताइज हैं, सरप्लस गए अल्हम्दुलिल्लाह। स्टॉक मार्केट को आप देखें, FCO समिट हुआ पाकिस्तान के अंदर, सफारती ताल्लुकात बेहतर हुए पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हुई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप बेहतर से बेहतर होती गई। सऊदीया का दिफाई मुआहिदा भी नहीं कोई भूल सकता, नहीं ये वो भी तो नहीं एक कोई- बहुत वो भी नहीं कोई भूल बहुत ही सकता। पॉजिटिव एक रिजल्ट है। पाकिस्तान ने अपने बेलारूस के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया, तुर्की के साथ मजीद ताल्लुकात को बेहतर किया, दुबई के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर किया। मौजूदा दौर में ईरान के साथ पाकिस्तान ने भरपूर साथ दिया। सही है। कोई